एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसका बेटा बड़ा हो गया तो वह उसका स्कूल में दाखिला करवा दिया। जब उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने अपने माँ से कहा, माँ मुझे विदेश में पढ़ाई करना है। तब उसने विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया और उसका लड़का वहाँ पढ़ने लगा। औरत और उसके बेटे की बात फ़ोन पर होती थी। जब कभी उसके बेटे की छुट्टी रहती थी तो वह घर आ जाया करता था और उसे देखकर वह औरत बहुत प्रसन्न होती थी। समय बीतता गया। अब बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई। उसने भी विदेश में ही नौकरी कर ली। कुछ समय बाद उसके बेटे ने वहीं पर अपनी शादी कर ली। अब वह घर पर भी नहीं आता था। अब उस औरत की उसके बेटे व बहू से फ़ोन पर ही बात होती थी। वह औरत अब धीरे धीरे काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। समय बीतता गया। अब उसके बेटे का फ़ोन आना भी कम हो गया। अब उसका बेटा उसे फ़ोन भी नहीं करता था, जिससे वह बूढ़ी औरत बहुत दुखी रहने लगी। वह अपने बेटे का फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी। उधर उसका बेटा व बहू ने एक दिन बात किया कि घर पर हमारी बहुत संपत्ति है, जिस पर बहू ने कहा क्यों ना उसे बेचकर यहीं ज़मीन ले लिया जाए और घर बनवा लिया जाए। और वह गांव जाने की तैयारी करने लगा। तब उसकी पत्नी ने बोला, तुम गांव जा रहे हो, परंतु अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ मत लाना, क्योंकि उनकी सेवा कौन करेगा। बेटा भी अब बहू की बातें मानने लगा था। बेटा ने सोचा कि माँ के आने पर वास्तव में हमें दिक्कत होगी। वह अपनी माँ को एक दिन फ़ोन करके कहा, माँ मैं घर आ रहा हूँ। इस पर वह बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि सालों बाद उसका बेटा विदेश से घर आ रहा था। जब बेटा घर आया तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के लिए अच्छा पकवान खिलाया और बेटे को बहुत प्यार किया। कुछ दिन बीत गया तो बेटे ने माँ से कहा, चलो माँ हम लोग अब विदेश में ही रहेंगे। पहले तो उसकी माँ ने मना कर दिया, परंतु कई बार कहने पर बूढ़ी माँ मान गई। इस पर उसके बेटे ने कहा, माँ हम चले जाएंगे तो यहाँ का सब कुछ कौन देखेगा, क्यों ना हम सारी प्रॉपर्टी बेचकर हम लोग वहीं पर रहेंगे। इस पर उसकी माँ ने कहा, नहीं, यह प्रॉपर्टी बाप दादे की संपत्ति है बेटा, मैं इसे नहीं बेच सकती। परंतु बेटे की जिद के आगे अंत में उन्होंने हार मान ली और यहाँ की सारी संपत्ति बेच दी। अब माँ और दोनों बेटा जाने के लिए तैयार हो गए। वह स्टेशन पर पहुँचते ही स्टेशन पर बेटे ने माँ से कहा, माँ आप यहीं बैठिए, मैं आपका और अपना टिकट लेकर आता हूँ। और वह वहाँ से दूसरी तरफ चला गया और वहाँ से विदेश चला गया। माँ उसका वहाँ बैठकर बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। जब शाम होने को आई तब माँ ने उसका बेटा लौटकर नहीं आया तो वह लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा टिकट लेने गया है, परंतु अभी तक नहीं लौटा। इस पर लोगों ने कहा, आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया है। परंतु उस बूढ़ी माँ को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत दिनों तक उसने उसका इंतज़ार किया, परंतु वह लौटकर नहीं आया। बूढ़ी माँ प्लेटफार्म पर जब कोई गाड़ी आती थी, वह अपने बेटे को उस गाड़ी में खोजने लगती थी। बहुत दिनों तक वह प्लेटफार्म पर रही। वह उसका इंतज़ार करती रही। थक हार कर बूढ़ी माँ अपने घर आ गई, जिसे वह अपना मकान बेच दी थी। उसका नया मालिक बूढ़ी माँ को देखा तो उनकी हालत पर उसे दया आ गई। वह उसको घर की चाबी दे दिया और बोला, माँ जी आप यहाँ आराम से रहिए। वह उनके खाने पीने का उचित इंतजाम किया, परंतु बूढ़ी माँ पुत्र वियोग में ज़्यादा दिन जीवित नहीं रही और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। परंतु उनका बेटा कभी वापस नहीं आया।
माँ बाप बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, परंतु वही बच्चे जब उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। परंतु इस बच्चे को बात को समझते नहीं, वो भूल जाते हैं कि वो भी एक दिन किसी के माँ बाप होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।